हेलो फ्रेंड्स, मैं ओएस और आप देख रहे हैं जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम देखेंगे किम्बरलाइट रॉक का पेट्रोग्राफी। ठीक है। अब किम्बरलाइट क्या है ना, ये एक सर्पेंटिनाइज्ड कार्बोनेट माइका है। ठीक है, जो हाई प्रेशर मिनरल के साथ एसोसिएट होकर रहता है। ठीक है, देखिए सेंटेंस, किम्बरलाइट इज ए सर्पेंटिनाइज्ड एंड कार्बोनेट माइका। ठीक है, सर्पेंटिनाइट और कार्बोनेट माइका है किम्बरलाइट, जो कि हाई प्रेशर मिनरल के साथ एसोसिएटेड होकर रहता है, कैरेक्टराइज्ड बाय हाई प्रेशर मिनरल। अब देखते हैं इसका नेचर क्या है। तो इसका जो नेचर है अल्ट्रा बेसिक एंड प्लूटोनिक। ठीक है, अब ये जो अल्ट्रा बेसिक मीन्स यहाँ पर जो सिलिका का अमाउंट रहेगा लेस देन 45 रहेगा। ठीक है, और प्लूटोनिक मीन्स ये हाई डेप्थ में क्रिस्टलाइज होगा, ग्रेटर डेप्थ में क्रिस्टलाइज होगा, तभी हम इसे बोल रहे हैं प्लूटोनिक। और इसका कलर इंडेक्स जो रहेगा मेलानोक्राटिक। ठीक है, मेलानोक्राटिक मीन्स ये डार्क कलर दिखाएगा। अब डार्क कलर दिखाएगा मीन्स इसका जो कलर इंडेक्स का वैल्यू रहेगा वो 61 to 100 में वेरी करेगा। ठीक है, 61 to 100 में इसका कलर इंडेक्स वेरी करेगा। और ये अल्ट्रा बेसिक रहेगा मीन्स 45 से लेस रहेगा सिलिका का कंटेंट। ठीक है, जो रहेगा सिलिका कंटेंट 45 से लेस रहेगा, तभी हम इसे बोल रहे हैं अल्ट्रा बेसिक। और प्लूटोनिक मीन्स ग्रेटर देन 20 किलोमीटर डेप्थ में ये फॉर्म होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका टेक्सचर क्या है। ऑब्वियसली सब रॉक में हम टेक्सचर देखते आए हैं, तो किम्बरलाइट में भी टेक्सचर देखते हैं। और किम्बरलाइट जो रॉक है इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किम्बरलाइट में आपको डायमंड मिलेगा। ठीक है, आप अगर देखते हो मध्य प्रदेश का पन्ना जो पाइप है, डायमंड के पाइप पन्ना रीजन में, वहाँ पर आपको किम्बरलाइट के जो पाइप है वहाँ पर आपको डायमंड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इकोनॉमिकली ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किम्बरलाइट रॉक, क्योंकि डायमंड मिलता है और डायमंड का वैल्यू इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा है। तो अब इसका टेक्सचर देखते हैं। पोर्फिरिटिक टेक्सचर रहेगा। पोर्फिरिटिक टेक्सचर रहेगा मीन्स ऑब्वियसली इनइक्विग्रानुलर रहेगा, मतलब ग्रेन के साइज में वेरिएशन आएगा, एक साइज के ग्रेन नहीं रहेंगे, ऑब्वियसली छोटे बड़े रहेंगे, दैट्स व्हाई। तो हमारे पास फेनोक्रिस्ट और ग्राउंड मास है। अब फेनोक्रिस्ट जो है लार्ज क्रिस्टल है और ग्राउंड मास जो है स्मॉलर क्रिस्टल है। ठीक है, तो ओलिविन एंड पायरोक्सिन यहाँ पर फेनोक्रिस्ट के रूप में देखने को मिलेगा आपको किम्बरलाइट में, और ग्राउंड मास में आपको देखने को मिलेगा कार्बोनेट्स और मार्ट्यूलाइट्स। ठीक है, तो ग्राउंड मास में आपको देखने को मिलेगा कार्बोनेट्स, मार्ट्यूलाइट्स, बट इन केस ऑफ फेनोक्रिस्ट जो बड़े बड़े क्रिस्टल रहेंगे, लार्ज क्रिस्टल, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ओलिविन पायरोक्सिन। तो ओलिविन पायरोक्सिन किम्बरलाइट में लार्ज क्रिस्टल के रूप में ओकर होते हैं, और कार्बोनेट्स मार्ट्यूलाइट ग्राउंड मास के रूप में मिलते हैं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, और इसका स्ट्रक्चर जो रहेगा जेनोलिक स्ट्रक्चर रहेगा, कंटेंट डायमंड ऑफ फॉरेन रॉक फ्रैगमेंट। ठीक है, अब जेनोलिक स्ट्रक्चर मीन्स ये देखिए, अगर ये रॉक है तो इसमें आपको डायमंड एंट्रैप होने को देखने को मिलेगा। अगर ये रॉक है तो इसमें डायमंड एंट्रैप होकर रहेगा, तभी इसे हम बोल रहे हैं जेनोलिक स्ट्रक्चर। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका किम्बरलाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए, कि यहाँ पर आपको जेनोलिक स्ट्रक्चर मिलेगा, और जेनोलिक में जो फॉरेन रॉक फ्रैगमेंट रहेगा वो रहेगा डायमंड। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इसका आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प करता है जेनोलिक स्ट्रक्चर। देखिए इसका मिनरलोजिकल कंपोजिशन क्या क्या रहेगा किम्बरलाइट का। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, कॉम्प्लेक्स असेंबलेज। ठीक है, रॉक फ्रैगमेंट के किम्बरलाइट में। और इसमें जो फेनोक्रिस्ट आपको देखने को मिलते हैं कॉमनली ओलिविन, गार्नेट, पायरोक्सिन, एम्फीवोल, माइका और इल्यूमिनाइट के फेनोक्रिस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने देखा था इसका टेक्सचर में ये पोर्फिरिटिक टेक्सचर दिखाता है। या पोर्फिरिटिक टेक्सचर दिखाता है तो ऑब्वियसली फेनोक्रिस्ट तो रहेगा ही, ग्राउंड मास भी रहेगा। अब फेनोक्रिस्ट का जब हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको फेनोक्रिस्ट जो भी मिनरल रहेंगे वो मिनरल रहेंगे। ओलिविन या तो फेनोक्रिस्ट के रूप में देखने को मिलेगा, गार्नेट नहीं तो पायरोक्सिन, एम्फीवोल, माइका, ये सब मिनरल आपको फेनोक्रिस्ट के तौर पे देखने को मिलेंगे इन किम्बरलाइट। ओके, और जो ग्राउंड मास रहेगा फाइन ग्रेन रहेगा, मतलब स्मॉलर क्रिस्टल जो रहेगा उसमें आपको देखने को मिलेंगे सर्पेंटीन, पायरोक्सिन, मैग्नेटाइट एंड परवोस्काइट। ओके, ये कुछ मिनरल है जो कि आपको किम्बरलाइट में ग्राउंड मास के रूप में देखने को मिलेगा। और
जो फेनोक्रिस्ट के रूप में देखने को मिलेगा वो है ओलिविन, गार्नेट, पायरोक्सीन, एम्फीबोल, माइका एंड इल्यूमिनाइट। ओके, तो किम्बरलाइट आर केमिकली वेरिएबल, ठीक है, केमिकली बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल है किम्बरलाइट, बहुत ही इसका टाइप में वेरिएशन आता है केमिकली। तो सिलिका जो रहेगा ये 20 to 50% आपको देखने को मिलेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो रहेगा 40 to 14% में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सिलिकॉन ऑक्साइड जो रहेगा 20 to 50 में देखने को मिलेगा, बट मैग्नीशियम ऑक्साइड जो रहेगा 14 to 40% में देखने को मिलेगा। कैल्शियम ऑक्साइड 2 to 14 और पोटाशियम ऑक्साइड जो रहेगा 0 to 5% में वेरिएशन इसका केमिकली जो कंपोजिशन होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन आता है। दैट्स वाई इस टाइप में रेंजेस में दिखाना पड़ रहा है कि सिलिका रहेगा तो सिलिकॉन ऑक्साइड कितना में से कितना में वेरी करेगा, उसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड कितने से कितने में वेरी करेगा, तो इसीलिए ये सब चीज़ बताना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं ऑकरेंस ऑफ किम्बरलाइट। ओके, किम्बरलाइट जो है ऑकर इन पाइप, ठीक है, पाइप लाइक बॉडीज, पाइप लाइक के बॉडी में आपको देखने को मिलेगा डाइक एंड मूव रेयरली इन सील, ठीक है। सील में आपको बहुत ही रेयर चांस में आपको किम्बरलाइट देखने को मिलेगा, ना के बराबर, ठीक है। अगर आप सील के रूप में किम्बरलाइट को खोजने को चाहोगे तो आपको मिलेगा ही नहीं किम्बरलाइट, ठीक है, मिलेगा अभी तो बहुत ही कम अमाउंट में। बट इन केस ऑफ पाइप और डाइक के रूप में आपको किम्बरलाइट सभी जगह आप जहाँ भी किम्बरलाइट दिखे वो पाइप के रूप में देखने को मिलेगा, मीन्स डाइक के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि बॉडी को क्रॉस करके कट करके गया रहेगा रॉक के बॉडी को, तभी हम उसे बोल रहे हैं डाइक। तो उसमें आपको डायमंड बेयरिंग किम्बरलाइट देखने को मिलता है, ठीक है। डायमंड उसमें रहता है एज ए फॉरेन रॉक मटेरियल जो कि एंट्रैप्ट होकर रहता है उसमें, और इसे हम बोल रहे हैं जनरल स्ट्रक्चर। द इंट्रूजन आर वेरीज इन साइज, ठीक है, साइज में वेरिएशन आता है इंट्रूजन का, ऑब्वियसली कोई छोटा रहेगा कोई बड़ा रहेगा। समटाइम्स वेरी स्मॉल साइज एंड समटाइम्स अप टू किलोमीटर्स इन डायमीटर, ठीक है, कभी कभी ये एक मतलब किलोमीटर में भी रहता है इसका डायमीटर, और कभी कभी बहुत स्मॉल अमाउंट में बहुत स्मॉल साइज में रहता है किम्बरलाइट का जो इंट्रूजन होता है पाइप के रूप में, ओके, डाइक के रूप में। जैसे कि किम्बरलाइट इकोनॉमिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हमें डायमंड मिलता है फॉरेन रॉक फ्रैगमेंट के रूप में जो कि एंट्रैप्ट होकर रहता है, तो इसका इंडियन ऑकरेंस भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वाजरा, कन्नूर, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के रीजन में आप अगर विजिट करते हो तो वाजरा, कन्नूर और अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये एमपी में आपको देखने को मिलेगा, इंडिया का जो फेमस है मध्य प्रदेश में डायमंड बेयरिंग आपको पाइप देखने को मिलता है, पन्ना पाइप जिसे बोलते हैं, पन्ना पाइप ऑफ एमपी मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर डायमंड भी बेयरिंग होकर रहता है आज ए फॉरेन रॉक फ्रैगमेंट, ठीक है, फॉरेन रॉक फ्रैगमेंट की तरह वो एंट्रैप्ट होकर उसमें रहता है, ठीक है। जो है युवाजा गाँव पाइप ऑफ एपी, ठीक है, आंध्र प्रदेश का युवाजा गाँव में पाइप में आपको देखने को मिलेगा माइकासियस किम्बरलाइट, ओके। बट डायमंड बेयरिंग जो देखने को मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, बट जहाँ पर माइकासियस किम्बरलाइट आप देख रहे हैं माइकासियस किम्बरलाइट वो आपको वाजा गांव का पाइप में मिलेगा, वाजा गांव पाइप जो कि आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का एक रीजन है वाजा गांव, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा माइकासियस, और एक डिस्ट्रिक्ट है तीन डिस्ट्रिक्ट हैं वाजरा, कन्नूर और अनंतपुर, ये डिस्ट्रिक्ट में भी आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश के। तो ये था ऑल अबाउट किम्बरलाइट और इसके इंडियन ऑकरेंस। इंडियन ऑकरेंस थोड़ा याद रख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली जो किम्बरलाइट रॉक, दैट्स वाई ये बहुत टाइम एग्जाम में भी इंडियन ऑकरेंस इसका पूछ लिया जाता है, और मेनली आपको ये जो ये एग्जाम्पल है एमपी का, ये बहुत टाइम पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो ये था ऑल अबाउट किम्बरलाइट। कुछ भी डाउट आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।